बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो गणेश जी का नाम लेकर ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि गणेश जी का नाम सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला और सभी कार्यों को संपूर्ण करने वाला है। इसलिए गणेश जी को हम प्रार्थना करते हैं, गणेश जी का हम स्तवन करते हैं और गणेश जी सारे मनोरथों के दाता हैं। वे रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। जिस भी भक्त को रिद्धि सिद्धि की चाह होती है वह श्री गणपति जी का वंदन करता है। गणेश जी हमारे सभी कार्यों को सफल करने वाले हैं। हम सभी भाद्रपद में गणेश जी को बिठाते हैं और सभी के घरों में गणेश जी को बिठाया जाता है। सभी भक्त मिलजुल कर उनकी पूजा करते हैं। भगवान को लड्डू का भोग लगता है। भगवान गणेश जी को लड्डू अत्यंत प्रिय है, इसलिए मोदक का भोग उन्हें लगाया जाता है। जो भी भक्त भगवान की स्तुति करता है, मंत्रोच्चारण करता है, भगवान की आरती करता है, वह मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता है। इसी तरह गणेश जी सभी से दुखों को नष्ट करने वाले। अभी भक्तों, मैं आपको बताता हूँ कि श्री गणेश जी की पूजन हमें किस प्रकार करनी चाहिए। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, तो हम सबसे पहले कोई भी पूजा होती उसमें गणेश जी की ही पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करने के लिए हमें हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्प, फूल, दूबा, क्योंकि दूबा अत्यंत गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए दूबा हमें गणेश जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर सारे मनोरथों को देते हैं। इसलिए दूबा को भगवान पर चढ़ाएं। सर्वप्रथम भगवान को जल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, चंदन लगाएं, धूप दीप से भगवान की आरती करें। आरती कर कर भगवान को मोदक का भोग लगाएं, प्रसाद सभी भक्तों में बांट दें और भगवान की स्तुति करें। इस तरह सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं गणेश जी का पाठ जो कोई करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, अंत में गणेशपुर को जाता है। इसलिए हे भक्तों, हमें गणेश जी का पूजन स्तवन अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की दो पत्नियां, रिद्धि और सिद्धि। एक बार क्या होता है कि रिद्धि सिद्धि का विवाह करने के लिए भगवान शंकर कार्तिकेय जी और गणेश जी के सामने एक शर्त रखते हैं कि जो भी सर्वप्रथम पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा करके आएगा, मैं उसी से रिद्धि सिद्धि का विवाह करूँगा। कार्तिकेय जी जल्दी से मोर पर सवार होकर पृथ्वी के सारे चक्करों के लिए चल दिए, क्योंकि उनके पास मोर थी और मोर तेज चलने वाला वाहन होता है। इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए मोर पर सवार होकर संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए चल दिए। परंतु गणेश जी की सवारी चूहा यानी मूषक, अब चूहे पर सवारी करके इतनी जल्दी परिक्रमा नहीं लगाई जा सकती। इसलिए गणेश जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी की परिक्रमा कर लूँ, क्योंकि माता पिता संपूर्ण जगत श्री माता पिता के चरणों में ही होता है। इसलिए गणेश जी ने ऐसा विचार करके शंकर भगवान और माता पार्वती की परिक्रमा कर उनको प्रणाम किया, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने रिद्धि और सिद्धि का विवाह श्री गणपति जी से कर दिया। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का दाता भी कहते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय। एक बार कुबेर जी ने अपने धन का वैभव दिखाने के लिए शंकर भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु शंकर भगवान समझ गए कि कुबेर को घमंड आ गया है। तब शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश को कुबेर के यहाँ भेजा। लेकिन जब गणेश जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर 56 प्रकार का भोजन गणेश भगवान को भोजन के लिए दिया। परंतु भगवान गणेश जी जानते थे कि कुबेर अपने धन के घमंड में मुझे ये सब खिला रहा है। तब गणेश जी ने सब कुछ खा लिया और कुबेर के पास कुछ भी ना बचा। लेकिन जब कुबेर घबरा गया कि अब मैं क्या खिलाऊं, तब वह भगवान शंकर की शरण में गए। तब शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हें घमंड था इस चीज़ का कि मेरे पास धन का वैभव है, इसलिए तुम्हारे घमंड को खत्म करने के लिए हमने यह किया। तब कुबेर जी भगवान के चरणों में गिर गए। इस तरह गणेश जी ने कुबेर के घमंड को तोड़ा। गणेश जी संपूर्ण जगत के सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हमें मंत्रोच्चारण करना चाहिए। गणेश जी का यह मंत्र गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षिणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणपति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, शंकर भगवान माता पार्वती के पुत्र हो। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी दरिद्रों को, दुखों को नाश करते हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को भगवान गणेश जी का यह मंत्र ज़रूर पाठ करना चाहिए।
गणेश जी का एक और मंत्र है, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, बशो मम अहम जानी तुम जासी गौधम्मा। इस मंत्र का जाप करने से सारी अरिष्टों का नाश होता है, सभी दुखों का विनाश होता है और भगवान गणेश जी की कृपा बरसती है। गणेश जी सभी सुखों के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए गणेश जी को बार बार प्रणाम करना चाहिए। गणेश जी जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे सभी दुखों को लेकर चले जाते हैं, इसलिए गणेश जी को हमें स्थापित ज़रूर करना चाहिए। घर में स्थापित कर कर उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए गणेश जी को प्रणाम करते हुए उनकी सेवा, प्रार्थना और उनके पाठों का बार बार बखान करना चाहिए। इसलिए जो भी भक्त गणेश जी की व्रत, अनुष्ठान या पूजा करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गणेश जी सभी दुखों को नष्ट करने वाले, इसलिए हे भक्तों, गणेश जी की पूजा, आराधना, बंधन हमें हमेशा करना चाहिए। गणेश जी सभी कार्यों को करने वाले हैं, संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता हैं। गणेश जी माता पार्वती और शंकर भगवान के पुत्र हैं, कार्तिकेय जी के भाई हैं। गणेश जी के 2 पुत्र भी हैं, शुभ और लाभ। गणेश जी की एक पुत्री हैं जिनका नाम संतोषी माता है, जो कि सभी दुखों को नष्ट करने वाली हैं और गणेश जी सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए हे भक्तों, हमें गणेश जी का नाम बार बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और यह गणेश यानी गण और ईश, यह भगवान जो सबकी ईष्ट हैं, जो सबके कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, ऐसे गणेश जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। गणेश जी हमारे दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गणपति भगवान, आप हमारे दुखों को हरो, हमारे संकटों को दूर करो। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जो स्तुति करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, निश्चय ही गणेश जी उसके सारे दुखों को नष्ट करते हैं और उसके सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसलिए हमें भगवान गणेश जी की प्रार्थना, पूजा और अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि गणेश जी कुबेर जी के यहाँ निमंत्रण पर गए थे, परंतु वहाँ पर जब भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर भोजन करने के बाद अपने घर को चलने लगे, तब उन्होंने कुछ मोदक लड्डू अपने भाई काट के लिए रखे और वहाँ से चलने लगे। लेकिन जब वह कैलाश पर पहुँचे तो वहाँ पर चंद्रमा की चमक के कारण भगवान गणेश जी की मूसक की आंखों में चकाचौंध हुई और इस कारण वह हिलने लगा, जिसके कारण उन गणेश जी के सारे लड्डू पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणेश जी उतरकर उन लड्डुओं को एकत्रित करने लगे। तब उन्हें किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वह अपने आसपास देखते हैं कि कौन हंस रहा है और पता चलता है कि यह चंद्रमा हंसा है। तब गणेश जी ने सोचा कि यह चंद्रमा मेरी मदद करने की बजाय मुझे मेरी हंसी उड़ा रहा है। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम इस आकाश मंडल पर राज न कर सकोगे। ऐसा श्राप मिलते ही चंद्रमा की रोशनी लुप्त हो गई और सारे आकाश मंडल में अंधेरा सा छा गया। तब चंद्रमा ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। तब भगवान गणेश जी ने उसे श्राप मुक्ति के लिए कहा कि महीने में एक बार तुम पूर्ण रूप से दिखाई दोगे। इसलिए आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिखाई देता है, क्योंकि वह गणेश जी के श्राप के कारण वह अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देते। इसलिए हे भक्तों, जब भगवान गणेश जी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, उसके वारे न्यारे कर देते हैं। और जब किसी पर रुष्ट होते हैं तो उसे दुख और दरिद्र भी देते हैं। इसलिए गणेश जी को हमें प्रसन्न करना चाहिए। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सभी सुखों को देने वाले हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करें, उनकी स्तुति करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, उनकी सेवा वंदना करें और अपने सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए श्री गणपति जी का ध्यान मन में करते रहें। इस तरह पूजा करने से गणेश जी हम सभी पर प्रसन्न होते हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस तरह हे भक्तों, जो भी गणेश जी की प्रार्थना वंदन करता है उसके सारे सुखों की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय।